नोजी साफ कर दो इसकी, नोजी नोजी साफ कर दो। देखो पिला दिया, देखो शू कर दिया। बेटे अपनी ड्रेस के साथ नहीं साफ करनी, हैंकी के साथ साफ करो, हैंकी के साथ, हैंकी के साथ साफ करो इसकी नोजी, नोजी इसकी नोजी। कहाँ है इसकी नोज? शिवी ओए चोट लग गई। उड़ा दे इनके सामने हम तो आप गना उड़ा दे टोपी यहाँ बैठा उड़ा। कैप उड़ा दो इसको, हाँ कैप लगा दो, लगा दो कैप। अच्छे से ऐसे सुआ भी दो जा, ये सुआ दो काम जगह लगाएगा। नींदो करा दो, नींदो नींदो आ रही है सो जा मासी। कहाँ से सोएगा ये? यहाँ से सोएगा? सीधा करके सुला दो इसको, सीधा, हाँ ऐसे। आप भी सो जाओ इसके पास ही। आप नहीं सोते क्यों? अच्छा नहीं, वो इसको लोरी दे दो, लोरी सुना दो इसको, लोरी लोरी सुना दो, लल्ला लल्ला लोरी ऐसे सुना दो इसको। ये क्या कर रहे हैं आप? दूध पी रहे? इसको काके का दूध है ये तो, ये तो काके का दूध है, ये काके का दूध है। इसका छोटे से काके का दूध है ये तो, इस छोटे से काके का नहीं, इस छोटे से काके का दूध है ये। पिला दो इसे, इसको पिला दो, काके को पिला दो दूध। भूख लग रही इसको। पी लिया बस, अब नींदो करा दो, अब नींदो करा दो। तकिया तो लगा दो उसको, तकिया लगा दो, हाँ तकिया वहीं लगा दो, बस वहीं लगा दो। हाँ ये तो बिठा दिया आपने, सुलाया थोड़ी। अच्छा बस, बाय बाय बोल दो इसको। ला ये भी बेबी है, ये बेबी, ये तो मोबाइल तब क्या बेबी? उसको चोट लग जाएगी, वो उसको चोट लग जाएगी बेबी को, छोटे से बेबी को। हाँ आपने तो सोते हुए उठा दिया बेबी। अच्छा ये वाला सुला दिया, इसको भी सुला दो। तो फ्रेंड्स आज बन रही है मम्मी के स्टाइल में कढ़ी, जैसे मम्मी बनाती थी। हमेशा से मम्मी इसी तरह से कढ़ी बनाती थी, सभी छोंक को एक जैसे एक ही प्लेट में कट करके उसके बाद ही छोंक लगाती थी। मतलब कि मेथी दाना, धनिया दाना, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज वगैरह सब कुछ एक साथ इकट्ठा करके कट करके और उसमें छोंक लगा देती थी। तो मैंने भी आज ऐसा ही किया है, मम्मी ने ये कट कर दिया था तो मैंने इसमें छोंक लगा दिया है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी का घोल तैयार कर लिया है, मतलब कि शुरू कर दिया है तैयार करना। तो मैंने ये लस्सी ले ली है, उसमें डाल लिया है थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी जो अजवाइन होती है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे टेस्ट जो है बहुत ही अलग आता है कढ़ी का। तो उसमें उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें हल्दी, नमक, मिर्च और बेसन, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मेरा छोंक जो है अच्छे से तैयार हो गया है और मैंने डाल दिया इसमें ये घोल। ये देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है और पकने के बाद वो कितनी अच्छी लगेगी और भी स्वादिष्ट लगेगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी को फेरना शुरू कर दिया और जब तक फेरती रहूँगी जब तक इसमें उबाल ना आए, मतलब कि खद्दा ना लगे। तो यहाँ पर मैं ये वाली वो दही दिखा रही हूँ जो मैंने कल जमाई थी रात के टाइम, तो ये अच्छे से जम गई है। सुबह के टाइम मैं आपको ये दिखा रही हूँ और यहाँ पर ये हो गया है शाम का टाइम। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, पता नहीं मुझसे कट हो गया है शायद, उसका मुझे कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ पर ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर ये खोल रही हूँ शीशे साफ़ करने का कॉलिन जो होता है। तो यहाँ पे ये खुल नहीं रहा था, इसका ढक्कन जो है टाइट था। तो हम सब लोग बहुत कोशिश कर रहे थे इसको खोलने की, तो आशु एकदम से मेरे हाथ से लेकर चला गया कि मैं ही खोल लूँगा अपने आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कैसे हो आप सब और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीमा से। पहले मेरे को तो कह देते हेलो हमें कैसे भूल गए। हेलो बाय बाय। इसको भी लेके जाओ। चल उधर चल जाओ दीदी के पास।
तो फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी कुर्ती की सेटिंग करूंगी। मतलब मैंने 2 कुर्तियाँ ली थी जो आप सबको दिखाई भी थी एक दिन अपनी वीडियो में, और आप सबको अच्छी भी लगी थी। तो उन कुर्तियों को मैंने सेट करना है, मतलब अपनी फिटिंग के हिसाब से सेट करना है, मतलब अपनी फिटिंग का बनाना है। क्योंकि कुछ कुर्तियाँ ऐसी होती है जो हमें फिट नहीं बैठती, कुछ क्या मतलब कि लगभग हमारे हिसाब से वो कुर्तियाँ नहीं होती है, फुल साइज में होती है, तो वो थोड़ा खुली होती हैं, बाजू भी खुली होती हैं और लॉन्ग भी होती हैं। तो उस हिसाब से हमें अपनी कुर्तियों को सेट करना पड़ता है। और मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई कुर्ती बनाती हूँ तो उसको मैं हमेशा काट के और उधेड़ के काट के तो उसको सेट करती हूँ। और इन कामों के लिए हमें दर्जियों के पास जाना पड़ता है, जिनको नहीं आती है सिलाई वगैरह, तो उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है। तो उनको या तो दर्जी को देखना पड़ता है या किसी को कहना पड़ता है अपने आस पड़ोस में कि हमारी कुर्ती को ठीक कर दो, इसको सेट कर दो। तो इन छोटे छोटे कामों के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये छोटे छोटे काम हमें खुद कर लेने चाहिए। और मुझे तो काफ़ी अच्छे से सिलाई आती है। मैं हमेशा से अपनी जो सूट है, जो भी कुछ मतलब सिलाई करनी होती थी तो मैं खुद से कर लिया करती थी। अब कुछ टाइम से मैंने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं ये छोटे छोटे काम खुद से कर लेती हूँ। और हमारे घर में तो सभी करते हैं। तो मैं आज करूँगी अपनी उन कुर्तियों को सेट, क्योंकि किसी किसी को ये कुर्तियाँ जो है काफ़ी मतलब लूज़ आती हैं, जैसे मुझे आती हैं। किसी किसी को तो एकदम फिट बैठ जाती है, जिनके हिसाब से होती है, क्योंकि फुल साइज में होती है तो उनको एकदम फिटिंग में बैठ जाती है ये। लेकिन हमारे जैसों को तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लूज़ आती है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी लूज़ कुर्ती है मेरी फिटिंग के हिसाब से। तो इसलिए इसको मुझे एकदम सेट करना है अपनी फिटिंग के हिसाब से। और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल आसान काम है, बहुत ही जल्दी से हो जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये देखिए पहले मैं इस हिसाब से लेती हूँ कि मैं पहले सूट सिला करती थी तो मैं सूट के साथ ही सूट की फिटिंग ले लेती थी। फिर इंची टेप के साथ भी करती हूँ, मैं सूट के साथ की फिटिंग भी ले लेती हूँ। उससे थोड़ा सा ये होता है कि गड़बड़ ना हो, तो इंची टेप के साथ हम लोग कर लेते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सूट ले लिया है अपना, जितनी मुझे इसकी लंबाई लेनी है। मेरा इंची टेप मेरे पास नहीं है, तो इस तरह से मुझे मतलब किसी को दिक्कत ना आए। एक टाइम पे हमारे पास इंची टेप नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें आसानी हो जाती है अपने सूट को उसके साथ नाप के। तो यहाँ पर मैंने कॉलर वाला ही सूट ले लिया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉलर वाले के साथ कॉलर वाला ही नापना है। ये तो हमें थोड़ा सा पता लग जाता है, जिनको सिलाई आती होगी। जिनको नहीं आती है उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं इस तरह से कर लेती हूँ। इस सूट को मैं इसके ऊपर रख लूँगी एकदम पूरा फिट, मतलब इसके हिसाब से। ये देखिए, एक तरीका तो ये है कि हम सूट को उसके सूट के ऊपर रख के उसके बाद निशानी लगा लें, तो ये काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है। बस शर्त ये होता ये है कि सूट की जो फिटिंग हम लोग ले रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, एकदम फिट होनी चाहिए। तो जिस सूट की मैं फिटिंग ले रही हूँ ये मुझे काफ़ी लूज़ है वैसे, तो लूज़ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा लूज़ पहनती हूँ इसलिए। और मुझे ना गर्मी में थोड़ा टाइट से जो कपड़े होते हैं वो पसंद नहीं आते हैं, मतलब मुझसे पहने ही नहीं जाते हैं। तो इसलिए मैं अपनी सूट की जो फिटिंग होती है वो थोड़ा लूज़ रखती हूँ। तो एक तरीका तो ये है, हम सूट के ऊपर सूट रख के उसको आसानी से उस पर जो है निशानी वगैरह लगा के उसके बाद उसमें सिलाई लगा सकते हैं, और बहुत अच्छी फिटिंग आती है इससे। देखना फ्रेंड्स आप कभी करके, तो इस तरीके से बहुत अच्छी फिटिंग आती है। मैं तो बहुत बार इसी तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार मुझे इंची टेप नहीं मिलता, कई बार मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिलती, तो बस मैं फटाफट करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं इस तरह से निशानी लगा के, और मुझे बहुत आसान लगता है ये वाला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग ये सूट को हम उल्टा कर लेंगे और उसके बाद इसको हम डबल मतलब कि फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर हम लोग निशानी लगानी शुरू कर देंगे, जैसे कि इंची टेप से लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिया है अच्छे से, तो इसको मैं इंची टेप से नाप लूँगी। जो हमारी हिप की और कमर की और जो कुल्ले होते हैं उनकी जो भी फिटिंग होती है उसकी मैं अच्छे से निशानी लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से
इस पे निशानी लगा रही हूँ। तो मैंने ऊपर से भी निशानी लगा ली है और नीचे के साइड से भी निशानी लगा ली है। तो मैं इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दूँगी, मतलब कि मिला दूँगी, जिससे कि मुझे आसानी हो जाए सिलाई लगाने में। तो यहाँ पर मैं बाजू भी ले लूँगी। इसी तरह से आगे का जो मोरी होती है उसकी पहले मैं निशानी लगा लूँगी और उसके बाद वहाँ से निशानी मैं बिल्कुल जहाँ पे हमने कोदे की निशानी लगाई थी, मतलब कि फिटिंग की कोदे की निशानी लगाई थी, तो वहाँ तक मैं इसको मिलाती चली जाऊंगी। इससे हमारी जो बाजू की फिटिंग होती है वो एकदम फिट और परफेक्ट बैठती है। आप कभी करके देखना फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से फिटिंग बैठ जाती है इससे। और अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो तो आप पहन के देख लें, तो उससे आपका पता लग जाएगा कि हाँ हमारी फिटिंग एकदम अच्छे से आ गई है। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से करती हूँ, आप लोग को जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गई थी फिर मैं शाम के टाइम किचन में, और सभी काम वगैरह होने के बाद, करने के बाद, खाना वाना हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो उसके बाद ये जो किचन का साफ़ सफाई का काम होता है, थोड़ा सा मतलब कि गैस वगैरह साफ़ करना, उन पे कपड़ा वगैरह मारना, और ये बर्तन जो छोटे मोटे होते हैं वो करना। तो दूध वगैरह का भी हो गया है काम इस टाइम तक, तो बस वही मैं कर रही थी। और गैस को मैं रात को मतलब उस तरीके से साफ़ नहीं करती जैसे साबुन का पानी लगा के या साबुन का से साफ़ करते हैं, वैसे नहीं साफ़ करती। बस सिंपल कपड़ा मार देती हूँ जिससे वो साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए। और उसके बाद मैं इस स्लैब को भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ साथ ही साथ, ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। मतलब कि जो थोड़ी बहुत मतलब जैसे दाल वगैरह बनाते हैं या कुछ भी चीज़ें बनाते हैं तो उसके छींटे दीवार पे चले जाते हैं, तो वो साफ़ कर देती हूँ साथ के साथ ही, ताकि वो दिखाई ना दे। क्योंकि यहाँ पे जो दीवार की ये टाइल्स हैं वो वाइट कलर की हैं, तो उनमें सब कुछ दिखाई देता है। तो इसलिए मैं साथ के साथ ही उनको साफ़ कर देती हूँ, ताकि वो जमे ना, और जमने के बाद फिर वो उतारना मुश्किल हो जाता है, इसलिए साथ के साथ ही साफ़ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे मैं पाइप को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये पाइप से पानी निकल रहा था, तो इसमें थोड़ी सी गंदगी फंसी हुई थी। मैंने इसको भी साथ ही निकाल दिया है। अब जब हम एक काम पे लगते हैं तो दूसरा काम शुरू हो जाता है, दूसरा काम ख़त्म करते हैं तो तीसरा शुरू हो जाता है, और इस तरह बढ़ता चला जाता है। और वो सूट जो मैंने निशानी लगाई थी शाम के टाइम कुर्ती, वो पूरा नहीं हुआ है, उसको कल करूँगी, क्योंकि लेट हो गया था। फिर मैं अपने काम में लगी, उसके बाद फिर मैंने नहीं किया। अभी करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।